श्री श्री भक्ति संदर्भ। श्री भगवान की प्रेमा भक्ति की प्रथम भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भगवत कथा में रुचि का होना भी तो कोई सहज बात नहीं है। जब तक ग्राम वार्ता में रुचि है, कान सुनना चाहते हैं, किसी की स्तुति, किसी की निंदा, कोई खेल कूद इधर उधर, तब तक भगवान के कथा में रुचि कहाँ है। जब ऐसा लगे कि भाई ये तो सब बकवास है और हमको वो करना चाहिए, तब समझो रुचि हुई। श्री हरि कथा श्रवण करने से श्री भगवान के रूप गुण लीला आदि का चिंतन होने लगता है। कहते थे हरि कथा सो कथा, बाकी सब व्यथा। आनंद माता, जिससे समस्त अमंगल अर्थात दुर्वासनाएं अथवा नाम अपराध रूप अभद्र समूह प्राय विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भागवत सेवन से अर्थात भगवत भक्तों के संग तथा उनकी सेवा से तथा श्रीमद् भागवत शास्त्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण पाठन पठन विचार आदि रूप सेवा से श्री भगवान के प्रति निष्ठा युक्त विक्षेप रहित स्थायी भक्ति का उदय हो जाता है। नष्ट प्राय शब्द का यहाँ ये अभिप्राय है कि पूरी तरह यदि दुर्वासनाएं नष्ट ना भी हों तो भी भक्ति का उदय हो जाता है, परंतु ज्ञान में ऐसी बात नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान में यदि किंचित भी अशुभ वासना बाकी रह जाती है तो ब्रह्म की ध्रुव अनुस्मृति उदित नहीं हो पाती। लय विक्षेप आदि द्वारा अभेद चिंतन की बाधाएं निवृत्त नहीं होती, किंतु भक्ति मार्ग में उस प्रकार की पूरी तरह वासना निवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। सूक्ष्म रूप से विषय वासना के रहे आने पर भी भक्ति अनुष्ठान अथवा अनवरत भगवत ध्यान चिंतन बना रहता है। इसलिए बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी जो हैं वो संसार में विषय भोग पुनः करते दिखे गए हैं। एक बड़े भारी सन्यासी थे, नाम तो मेरे भूल गया, हरिद्वार में। वो एक कलकत्ते किसी सेठ के जाया करते थे। सेठ जी पधार गए और सेठानी जी के साथ वो गए और कई वर्ष वहीं अपना धोती वोती छोड़ के तो फैक्ट्री चलाते रहे। ऐसी दीदी भक्ति में भी अब कैसे कहेंगे, 8-10 साल हो गए माला भी कर रहे हैं, 8-10 साल हो गए माला भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भजन कर रहे हैं, दिल्ली में ऐसे हमने देखे हैं, तो सब कुछ छोड़ देते हैं फिर से वैसे करने लग जाते हैं। भक्ति में ऐसी बात नहीं है। नहीं, भक्ति में ऐसी इस्कॉन में ऐसे हमने देखा है 2-3 जनों को, मतलब सब कुछ छोड़ा हुआ है, 8-10 साल से प्याज लहसुन भी माला कर रहे हैं और फिर से उन्होंने शुरू कर दिया सब कुछ खाना पीना। संग दोष, कोई ना कोई संग दोष, या जो भक्ति है वो ऊपर ऊपर की भक्ति हुई है, वो अंदर तक नहीं गई। क्योंकि जब भगवान में अगर प्रेम हो जाएगा तो उसका ये लक्षण है कि पुनः विषय वासना वो आने नहीं देगी। क्योंकि भक्ति पूर्ण तरह से भक्ति होते ही मुक्ति पैरों में लौटने लगती है। तो जब मुक्ति पैरों में उसके लौट रही है तो वो कहाँ दोबारा उसको घर तोड़ा। इसीलिए जब भगवान में प्रीति हो तो विषय वासना चली जाती है। अगर ऊपर ऊपर से ही आपने किया, जैसे एक यहाँ तो बहुत अच्छे लेक्चर देता, सब करता, वो करता, तो उसने सोचा इसको गुरु बना लोगे। तो किसी दूसरे को उसका कुछ पता नहीं, उसने कहा ऐसा कर, तू कल सवेरे सवेरे जाना वहाँ, वो क्या कर रहा है वो देख के उसको गुरु बनाना। तो वो गया तो वो साहब वही आदमी दरवाजे के ऊपर बीड़ी पौधा मिला। उसने कहा सूरज उदय हो गया, ये अभी तक बीड़ी पी रहा है, नहाया भी नहीं, तो वहीं से वापस आ गया। तो इसलिए ये कितनी हमारे डीप गई है भक्ति, आचरण में कितनी गई है उसका डिपेंड है। तो भक्ति ऐसी छोटी चीज़ नहीं है कि वो जल्दी से आत्मसात हो जाएगी। क्योंकि अगर भक्ति पूरी तरह से आत्मसात हो गई तो वो दोबारा विषय वासना में नहीं जाने देता। लय विक्षेप कषाय रसास्वाद एवं अप्रतिपति भक्ति मार्ग के साधक की मनोगति रूप गंगा प्रवाह को श्री भगवान के चरण प्रेम रस सिंधु की ओर जाने से रोक नहीं सकते। क्योंकि भगवान की भक्ति का स्वाद आ गया और कि भाई अब संसार रहा नहीं,
तो वो दोबारा उसमें क्यों जाएगा? जिसने संसार को टेस्ट कर लिया, देखो ना, जो कोई खराब चीज़ जो है वो टेस्ट करके छोड़ देवे तो उसको और स्वाद आ जाए किसी का, तो वापस क्यों जाएगा? इसका मतलब है पूरी तरह से उसको स्वाद आया है। क्योंकि जब तक हमारे गुरु जी कहते थे जिसको आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाए, इस मार्ग में सब लोग काम बन गए। क्योंकि भक्ति का स्वरूप स्वभाव ही है बाधा शून्य। भक्ति विरोधी अभद्र वासनाओं का नाश भक्ति के आरंभ में ही होने लगता है और भक्ति फिर उत्तरोत्तर अवस्था को प्राप्त करती जाती है। अनेक प्रकार की दुर्वासनाओं, नाम अपराध और अनर्थों की निवृत्ति के बाद निष्ठा भक्ति जात भक्त के चित्त को त्रिभुवन का कोई भी वैभव विचलित नहीं कर सकता। आधे क्षण के लिए भी उसके चित्त से भगवत चिंतन दूर नहीं हो सकता, अतः उसे भक्त शिरोमणि माना गया है। श्रद्धा, महत् पुरुषों का संग, भजन क्रिया और फिर अनर्थों की निवृत्ति के बाद ही साधक निष्ठा भक्ति के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में रजोगुण तथा तमोगुण तथा उनसे उत्पन्न होने वाले लय, विक्षेप, काम, लोभ आदि उस भक्त के चित्त को आक्रांत नहीं कर सकते, क्योंकि उसका चित्त उस अनर्थ निवृत्ति में ये है कि खाली यही नहीं है कि अनर्थ निवृत्ति जो हमारी है, जो वासना पाप की जो वृत्ति है वो अनर्थ निवृत्ति एक है। दुख जात, सुख जात भी अनर्थ है। अगर दुख जात अनर्थ दूर हो जाए और हमारी तरह महल में जाके बस जाओ और एसी लगा लो, तो ये भी भोग है। तो सुकृति जात दुष्कृति जात दोनों अनर्थ खत्म होंगे तो फिर बाकी सिर्फ अपराध रह जाते हैं और सेवा अपराध। भक्त जब विशुद्ध सत्व में अवस्थान तो करता सेवा है, अपराध भी नाम करते करते जाते हैं। और क्या, नाम अपराध सेवा अपराध जो है वो नाम करते करते जाएंगे। और ख्याल भी रखना चाहिए, अब असहाय अवस्था देखो, ये भी अपराध है। ठाकुर जी के सामने पैर फैला के बैठना अपराध है। मैं जानती हूँ इसको, लेकिन क्या करें, अब अवस्था ऐसी है, ज़्यादा देर ऐसे रखेंगे तो कर लिया जितना करना था, उसके बाद कोई अपराध। मंत्र पढ़ लेना चाहिए, पवित्रा नाम सर्वस्था गतो पियो आजास पुंडरीकाक्ष बाह्य व्यांतरम। 80 के बाद कोई अपराध नहीं। तो लग मैं तो अभी से ही जैसे बालक का भी कहते हैं कि भाई 5 वर्ष या 5 वर्ष तक के बालक को भी कोई अपराध नहीं, उसी तरह 80 के बाद भी बच्चा ही होता है। हाँ बिल्कुल। अपने आप को तसल्ली देने के लिए नहीं दीदी, ये शास्त्रोक्त बात है, इसमें तो ऐसी तो कोई बात क्या जब भक्त जब विशुद्ध सत्व में अवस्थान करता है, अर्थात श्री भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के द्वारा जब उसका चित्त तादात्म्यता प्राप्त करता है, तब वो मुक्त संग हो जाता है। मुक्त संग का वास्तव अर्थ है कि वो अन्य अभिलाष शून्य हो जाता है। केवल श्री कृष्ण का ही अनुकूल भाव से कर्म योग ज्ञान आदि से अनावृत अनुशीलन करने लगता है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सेवा के लिए ही लालायित हो उठता है। उस अवस्था में फिर माया के गुण तथा उनसे उत्पन्न होने वाले काम लोभ आदि भावों का नितांत नाश हो जाता है। विशुद्ध सत्व में माया का कोई स्थान ही नहीं है। उस स्थिति में भी किंतु भक्त श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान करता ही रहता है, जिससे उसे भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। तत्व विज्ञान का अभिप्राय स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति कहा है कि श्री भगवान का जो स्वरूप है, जो भाव है, उनके जो समस्त रूप गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, उन समस्त का जो यथार्थ साक्षात्कार है, उसका नाम है भगवत तत्व विज्ञान। अतः ऐसे भगवत तत्व का साक्षात अनुभव उस भक्त को बिना किसी आंतरिक या बाहरी भावना या चेष्टा के ही हो जाता है। परमानंद स्वरूप श्री भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होना ही उस संबंध तत्व की वास्तविक प्राप्ति है, जो प्रयोजन तत्व है। समस्त धर्मों एवं साधन अनुष्ठानों का परम लक्ष्य या उद्देश्य उस परमानंद स्वरूप संबंध तत्व की प्राप्ति ही है। श्री भगवत साक्षात्कार का मुख्य फल तो भगवत की प्रेममयी सेवा ही है। हाँ, अनुषंगिक रूप में जो साक्षात्कार का फल प्राप्त होता है, उसके विषय में श्री भागवत का वर्णन है कि श्री भगवत साक्षात्कार से अहंकार रूप हृदय ग्रंथियां टूट जाती हैं। अनात्म वस्तुओं में मैं मेरी भावनाओं का नाश हो जाता है।
समस्त संशय मिट जाते हैं, समस्त कर्मों के फल या बंधन क्षय हो जाते हैं। पहले इन सब का थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अनात्म वस्तुओं में निष्ठा ना रहे, उनको ना भोगें, और जो भी मतलब हो वासना को छोड़ें। तो धीरे धीरे इसको विवेक से ट्राई करने से फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर कोशिश नहीं करनी पड़ती। कभी कभार जैसे मैंने कल तेरे को बताया, एक बार मेरे को ऐसे याद है, प्रेम आई मेरे पास भारती, फलाना आया, मैं इतना क्रोध किया, दीदी मुझे बताओ मुझे उस वक्त भगवान क्यों नहीं नजर आया उसमें। मैं क्या भाई जन्म जन्म के संस्कार में इसको बता रही थी कि हमारे कई साधु है ना, तो वो लोग प्रसाद तो नहीं पाते, लेकिन ये दक्षिणा के लिए दक्षिणा के लिए हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने भी देखा है ऐसे। मैंने कहा जो प्रसाद नहीं पाता उसको दक्षिणा का, दक्षिणा का मतलब ये होता है कि हम आपके आभारी हैं, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, तो मैं क्या उसको उनको क्यों देना। अच्छा, तो पता नहीं मेरी वाइब्रेशन गोपाल बाबा को ट्रैवल कर गई। जब वो आया कल, ये मैंने एक दिन पहले बात कही थी गोपी को, तो जब वो कल आया और यहाँ भाव से कीर्तन कर रहा था, तो मैं क्या मैं बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे इसमें भगवान क्यों नहीं नजर आता। जब वो आया है तो कीर्तन कर रहा है, तो उसने देखो, उसने भी वो खड़ा भी नहीं हुआ, उसने मांगी भी नहीं, वो चुपचाप कीर्तन करके जा रहा था। खाली मैंने कहा बाबा जरा ठहरना, फिर मैंने अंदर से एक मोटा सेब निकाला, दक्षिणा निकाली और वो दी। तो मैंने कहा मैं, ये तो मेरी चूक है, इसकी क्या चूक है, ये तो भगवत भजन करके अपने वापस जा रहा है, उसने मांगा भी नहीं और ठहरा भी नहीं। इसलिए ये जन्म जन्म के संस्कार होते हैं, कभी ना कभी वो, फिर इस पर अगर कड़ी नज़र रखो तो फिर वो नहीं। अब आगे से ऐसा नहीं मैं कभी करूँगी ना कहूँगी। ये बात तो सही कह रहे हो, विवेक का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, विवेक तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नहीं, सावधान, साधु सावधान इन चीज़ों से। जब जब ये वृत्तियाँ आए कि दूसरे में भगवान नहीं दिखा या दूसरे को हम क्रोध कर रहे हैं, तो सोचें कि किस पर क्रोध कर रहे हैं। श्री भगवान अद्वैय ज्ञान तत्व की ज्ञेय वस्तु है। इस विषय में भी अनेक संभावनाएं रहती हैं। उनके विभू स्वरूप में, उनकी अलौकिक लीलाओं में अनेक संदेह होते हैं जो श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञेय तत्व विषय में विपरीत धारणाएं भी पैदा होती हैं। वो जीव के एकमात्र प्रभु हैं, वे ही सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। इसको अस्वीकार कर मायाबद्ध जीव श्री भगवान में भी विपरीत धारणाएं पुष्ट करता रहता है। ये सब मनन के द्वारा नष्ट हो जाता है। जीव को आत्म योग्यता गत असंभावना तथा विपरीत भावना भी रहती है। भजनीय वस्तु श्री भगवान नहीं है, ये तो ज्ञेयगत विपरीत भावना है। जीव या मैं उनका दास नहीं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म वस्तु हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्म योग्यतागत विपरीत भावना है। इन दोनों प्रकार की विपरीत भावनाओं का भी साक्षात्कार होने पर ध्वंस हो जाता है। श्रवण मनन तथा साक्षात्कार का विभिन्न फल उल्लेख करते हुए भी श्रवण मनन तथा साक्षात्कार का अभेदत्व ही अभिप्रेत है, अवस्थाओं का केवल पृथकत्व है। श्री भगवान की इच्छा मात्र से उनकी भक्ति में प्रवेश होते ही समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं। अर्थात प्रारब्ध पूर्व जन्म में किए कर्म जिनका भोग इस शरीर में होना आरंभ हो जाता है, क्रियामान जो इस जन्म में किए जा रहे हैं, तथा संचित जिनका फल भोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, ये समस्त कर्म अर्थात इनके फल भोग भगवत साक्षात्कार होने पर नष्ट हो जाते हैं। साक्षात्कार के समर्पण होने पर ही जो कहते हैं कि जो संचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, क्रियमान शुद्ध हो जाते हैं और प्रारब्ध क्षीण हो जाती है। प्रारब्ध पूरी नहीं मिटती, प्रारब्ध कम हो, मतलब भोगने तो आसानी से भोग लेते हैं, क्योंकि जो तीर निकल चुका वो कुछ ना कुछ तो अपना असर दिखाएगा ही। और फिर ये शरीर मिला है तो इसीलिए तो है ना, उसको भोगना तो पड़ेगा ना। अगर कोई कर्म ना होता हमारा भोगने वाला, कोई प्रारब्ध न होते तो जन्म ही क्यों होता। उपयुक्त प्रकरण में भक्ति यानी के कि हम ये समझेंगे कि पिछले भी भोग रहे हैं और इस बार अगर ये तो हमें ज्ञानवान नहीं पाप कमाते तो पिछले किए धोते जाते, ये ग्रंथ साहब का कथन है। जो हमने किए हुए हैं वो धोए जाने का मतलब यह है कि वो जो प्रारब्ध है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। रविंद्र जी तो कहते हैं कि जब कोई समर्पण करता है राम जी के पास चिट्ठा जाता है तो फाड़ देते हैं, कहते हैं अब तो वो मेरा हो गया।
एक साधारण गुरु भी, मैं शायद आपको कभी सुनाया होगा, एक यंग विधवा थी, तो उनकी शिष्य थी, सुंदर भी बड़ी थी, तो इधर उधर आंख लड़ाती होगी कहीं मथुरा में, तो किसी ने आके कहा बाबा देखो आपका नाम बदनाम करती है ऐसी शिष्यों को। तो बाबा कहते तू कौन होता है कहने वाला, अब वो मेरी है, मैं अपने आप देख लूँ, तू कौन होता है उस पर आक्षेप करने वाला। यदि दंड भी हमारे को कोई देगा तो वो स्वयं देगा, तुम दूसरे कौन होते हो बोलने वाले, अब तो वो हमारी हो गई। तो एक गुरु भी ये कह सकते हैं दूसरों के भगवत दास है, तो भगवान क्यों नहीं कहेंगे कि अब तो मेरी हो गई। बस करके इस बल पर पाप करना नहीं चाहिए, साधु सावधान। भक्ति के अनेक गुणों की महिमा तथा उसके स्वतः सुख स्वरूपत्व का वर्णन कर श्रीमद् भागवत के श्लोक द्वारा उपसंहार करते हुए श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो विज्ञ पुरुष है, साधु पुरुष है, वो परम सुख स्वरूपा भगवत भक्ति का हर अवस्था में ही आचरण करते हैं। भक्ति मन चित्त को माया कवल से निकालकर श्री भगवान की स्वरूप शक्ति के साथ तदात्मता प्राप्त कराने वाली है, जिससे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। भगवत साक्षात्कार अर्थात भगवत सेवा प्राप्ति ही प्रयोजन तत्व है। इससे अनेक प्रकार के संदेह, असंभावनाएं तथा विपरीत धारणाएं, समस्त कर्म बंधन अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जो विज्ञ जन हैं उन्हें एकमात्र भक्ति का आचरण करना ही कर्तव्य है। कर्म योग का तो भगवत साक्षात्कार से कुछ भी संबंध नहीं है। भगवत प्राप्ति में कर्मों का कोई भी स्थान नहीं है। ज्ञान वैराग्य भी भक्ति के अंग नहीं है। ज्ञान वैराग्य भक्तिर कबू नहीं अंग। अतः जो परम कल्याण रूप भगवत प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें कर्म योग ज्ञान वैराग्य आदि साधनों के प्रति कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। केवल भक्ति अंगों का अनुष्ठान ही उनके लिए परम कर्तव्य है। लेकिन वो अनुष्ठान करते करते ज्ञान वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। जब तुम सारा दिन ठाकुर सेवा में लगे रहोगे तो जितने भी वैराग्य के लक्षण हैं वो सब अपने आप ही आ जाएंगे। तुमको कोई भक्ष खाना नहीं, लहसुन प्याज खाना नहीं, बिना भोग लगाए खाना नहीं, कहीं जाना नहीं, अष्टकालीन सेवा करनी है, तो वैराग्य अपने आप ही हो गया। मैंने बच्चों को, भगवान ही सबकी आत्मा है, भगवान ही मैं हूँ, भगवान भी सब में है, ये ज्ञान हो गया। यही तो है ज्ञान वैराग्य, और क्या है। कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे तो कर्म ज्ञान योग सब हो गया। तो अब उसके लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, उसी में सम्मिलित। वही दीदी मैंने केशव माधव को कहा दिवाली आ रही है तुम्हें कुछ ले दे, दिवाली आ रही है तुम्हें कुछ ले देते हैं। कहते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। वो कहा ठीक है फिर हमें ले दो। कहते आपको क्या चाहिए। मैं हंस रही थी उनसे, मतलब मैंने कहा कुछ तो ले लो, तुम कुछ आ रहे हैं। तो कहते नहीं हमें नहीं चाहिए, मैं सब कुछ है अपने पास। बड़े संतोषी है। तो तुम्हारी लोगों की वाइब्रेशन ट्रैवल कर रही है। वो अभी संतोषी हो गए, वो अभी संतोषी हो गए हैं। कर्म ज्ञान वैराग्य तो क्या, श्री भगवान के अतिरिक्त इंद्र वरुण अग्नि सूर्य आदि देवताओं का भजन या उपासना करना भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इनकी उपासना भी एक कर्म विशेष है, भक्ति नहीं। इन देवताओं की उपासना की बात तो दूर, श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव जो श्री भगवान के गुणावतार हैं, उनकी उपासना करना भी परम कल्याण रूप भगवत साक्षात्कार चाहने वालों के लिए कर्तव्य नहीं है। प्रकृति के 3 गुण उनकी भी करनी हो तो उनसे भी भगवत साक्षात्कार मतलब कृष्ण भक्ति ही मांगनी है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो। एक ही परम पुरुष इन तीनों गुणों से युक्त 3 रूप धारण करता है। ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार करता है। श्री ब्रह्मांड से वो सृष्टि करता है, श्री विष्णु रूप से सृष्टि की स्थिति या पालन करता है, श्री शिव रूप से सृष्टि का संहार करता है। श्री विष्णु सत्व गुण के अत्यंत निकट हैं, माया के गुण सत्व से आवृत नहीं हैं, मायातीत हैं, अतः उनमें साक्षात ब्रह्मत्व विद्यमान है। किंतु श्री ब्रह्मा माया के रजोगुण से तथा श्री शिव तमोगुण से आवृत हैं। इनमें ब्रह्मत्व नहीं है, ये मायातीत नहीं। इसलिए जो मायातीत अद्वय ज्ञान तत्व परमेश्वर श्री विष्णु श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव की उपासना भी कर्तव्य नहीं है। लकड़ी में अग्नि अंतर्भुक्त रहती है और अग्नि से जब उसका संयोग होता है तो उससे धुआं उत्पन्न होता है।
धुएं में अवश्य अग्नि का अंश रहता है, ताप रहता है, किंतु अग्नि की तरह नहीं। अग्नि में ताप और प्रकाश आदि रहते हैं और यज्ञ कर्मों की आहुति को वो ग्रहण करता है। अग्नि के द्वारा यज्ञ कर्म संपन्न होता है, परंतु वो कर्म ना तो लकड़ी से और ना धुएं से संपन्न होता है। इसी तरह लकड़ी स्थानीय तमोगुण के अधिष्ठाता श्री शिव में अवश्य उस परम पुरुष का अंश है, किंतु लकड़ी में अग्नि की तरह अप्रकट रूप में धुआं स्थानीय रजोगुण के अधिष्ठाता श्री ब्रह्मा में परम पुरुष का अंश शिव से अधिक है। किंतु कल्याण विधान करने की शक्ति जितनी अग्नि स्थानीय श्री विष्णु में है, उतनी उन दोनों श्री शिव और श्री ब्रह्मा में नहीं है। इसीलिए केवल मात्र श्री विष्णु कृष्ण की भक्ति ही परम कल्याण विधायक है। इस विषय की परमात्मा संदर्भ में श्लोकों की जो व्याख्या की गई है, उसका संक्षिप्त आशय इस प्रकार है कि ब्रह्म दर्शन साक्षात भाव तथा असाक्षात भाव से दो प्रकार का है। अग्नि स्थानीय सत्व मूर्ति जो विष्णु का दर्शन है, वो साक्षात ब्रह्म दर्शन है, और निरग्निक लकड़ी स्थानीय शिव तथा अग्नि संयुक्त धुएं के समान ब्रह्मा का जो दर्शन है, वो असाक्षात ब्रह्म दर्शन है। श्री विष्णु दर्शन में सतोगुण के प्रकाश में शांत स्वच्छ स्वभावकत्व का साक्षात है, और ब्रह्मा शिव आदि गुणावतारों में असाक्षात्व है। ब्रह्म शिव दोनों विष्णु के ही विभिन्न रूप हैं, किंतु विष्णु स्वयं तथा इन दोनों रूपों से पृथक होकर नित्य अवस्थित रहते हैं। विष्णु सूर्य स्थानीय है, ब्रह्मा सूर्य कांतमणि स्थानीय है, अतः इसमें जो तेज प्रकाश है वो सूर्य विष्णु का ही किंचित प्रकाश है। श्री विष्णु दूध स्थानीय है और शिव दही स्थानीय है, जो वैकारिक प्रकाश कहा जाता है। किंतु अन्य अन्य जो भगवत अवतार हैं, वे विष्णु रूपी दीपक से प्रकाशित हुए अन्य अन्य दीपक स्थानीय हैं, अतः ये विष्णु के समान पूर्ण प्रकाश रूप है। श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा एवं श्री शिव तत्व का बड़ा स्पष्ट वर्णन ब्रह्म संहिता में भी मिलता है। अतः जो व्यक्ति उनकी तरह अपना परम श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उनके अनुगत होकर उपासना या भजन करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य का परित्याग कर किसी भी अन्य देवी देवता का भजन न कर केवल परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। यहाँ भूतपति, रुद्र, भैरव तथा प्रजापति आदि की भजन पूजा का भी निषेध किया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं वो सकामी हैं। अनेक प्रकार के धन, पुत्र आदि की माइक कामनाओं की पूर्ति के लिए वो भैरव आदि की पूजा करते हैं। मुक्ति कामी जब उनकी पूजा नहीं करते, तब मुक्ति को भी तुच्छ जानने वाले एकांत भगवत भक्त उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। अर्थात भगवत भक्ति करने वाले कभी भी उनकी भक्ति पूजा नहीं करते, किंतु वे समस्त वासनाओं का परित्याग करके केवल भगवान श्री नारायण की पूजा भक्ति करते हैं, किंतु वे अन्य अन्य किसी देवता, भैरव आदि की निंदा भी नहीं करते। सात्वत पंचरात्र में कहा गया है कि जो धर्मकामी है वो सूर्य की उपासना करते हैं, और धन चाहने वाले श्री गणेश जी की, कामकामी माया शक्ति दुर्गा आदि की, तथा मोक्षकामी श्री शिव की उपासना करते हैं, किंतु जो समस्त कामनाओं से रहित, वे श्री विष्णु की उपासना करते हैं। मायाबद्ध जीव ही श्री विष्णु की भक्ति कामना छोड़कर उनके अन्य अन्य अवतारों की उपासना करते हैं, जो उनको संसार बंधन से मुक्त नहीं करा सकते। मोक्ष चाहने वाले शिव भक्त के जब तक अनर्थ रहते हैं। इसलिए बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ा मुझे। वो आई थी आज, तुम्हारे पार्टनर हैं सरिता। जब तक वो मोक्ष कामना करता है। हाँ, एक बात और ये तुम्हारे इस्कॉन में जब उस रस में जो डूबना है तो मोक्ष चाहने वाले शिव भक्त के भी जब तक अनर्थ रहते हैं, तब तक वो मोक्ष कामना करता है, और उसकी वो मुक्ति भी वास्तव अनर्थपूर्ण होती है। अनर्थ युक्त जीवों की वो काल्पनिक मुक्ति है। उसकी धारणा में वो शिव का सकाम भजन करते हैं। जब वो धारणा कृष्ण कृपा या कृष्ण भक्त की कृपा से दूर हो जाती है, तो वो भी फिर श्री विष्णु भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं,
और उनकी समस्त कामनाएं ध्वंस हो जाती हैं। देखो शिव का मंत्र करने से तो ऑटोमेटिक, हमें तो चलो गुरु जी ने बोला, हम यहाँ आए दीक्षा ली, तो हमारी ये चंचल है ना, नमः शिवाय सब करते हैं हमारे घर में, कोई 10 कोई मतलब कोई कैसे करता है, कोई कैसे, सभी करते हैं। तो कहती है मैं नमः शिवाय तो मैं करती हूँ, मासी भी करते करते मेरा ना महामंत्र चालू हो जाए, सब कर। मैं ठीक है, तो जो चालू हो जाए वो अपने आप उठ गया। अच्छी बात। एक मेरी गुरु बहन है, वो कोई मंत्र नहीं करती ना, उसने कहीं से दीक्षा ली हुई है, तो उसको सोते ही राधा राधा होता है। अच्छा। मेरे को उससे पूछा था कैसे जपना राधा, तो मैं सुना दिया श्वास में कैसे लेते हैं, तो उसका सारा दिन नहीं चलता और वो इतनी बदल गई है। तो इसलिए भगवान की कृपा होने से वो अपने आप ही हो जाता है जो होना होता है। सब वेदों में यज्ञों का प्रतिपादन दिखता है, किंतु वे समस्त यज्ञ श्री वासुदेव की आराधना के उद्देश्य से निरूपण किए गए हैं, क्योंकि समस्त यज्ञों के ईश्वर श्री हरि हैं। सर्व यज्ञेश्वरो हरि। समस्त योग शास्त्र भी श्री वासुदेव पर हैं। पातंजल के इस सूत्र का कि ईश्वर प्रणिध्यानाध्या, इस सूत्र का ईश्वर श्री वासुदेव में ही प्रणिधान चित्त की एकाग्रता या अभिनिवेश ही उद्देश्य निहित है। योग की आसन प्राणायाम आदि समस्त क्रियाएं श्री भगवान की प्राप्ति के लिए ही हैं। ज्ञान शास्त्रों में जो जीव ब्रह्म की एकता या अभेद ज्ञान का वर्णन दिखता है, उस समस्त का परम लक्ष्य भी श्री वासुदेव के अनुभव में उनके स्वरूप ज्ञान में ही परिवसित है। श्री भगवान स्वयं श्री गीता में कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद आखिरी जन्म में ज्ञान को प्राप्त हुआ जो ज्ञानी सब कुछ श्री वासुदेव ही हैं, ऐसा जानकर मेरी शरणापन होता है या मेरा भजन करता है, तो वो महात्मा अति सुदुर्लभ है। वासुदेव सर दीदी यही बात है ना, जब हमें खुद को विश्वास हो जाएगा तभी एक्चुअल में प्रेम होगा ना, कि हम ये नहीं हम वो हैं, तो उसी समय वास्तविक प्रेम तभी होगा। उससे पहले हम कितना जोर लगा ले तो नहीं हो अपने आप नहीं होगा। तो भजन करते करते, सेवा करते करते अपने आप वो अनुभव देते हैं। हाँ। कि मैं ही सब कुछ हूँ, तू भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, तो ही होता है। उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान का मुख्य फल सर्वत्र श्री वासुदेव की अनुभूति ही है। अतः समस्त ज्ञान शास्त्र भी वासुदेव पर है। तप का अर्थ यहाँ ज्ञान है, अर्थात ज्ञान के साधन ही अभिप्रेत हैं। ज्ञान के अध्यात्म शास्त्र ही जब वासुदेव पर हैं, तब ज्ञान के साधन तो वासुदेव पर हैं ही, इसमें कहना ही क्या। इसी प्रकार दान व्रत आदि से प्राप्त होने वाले जो स्वर्ग लोक आदि हैं, उनका सुख उस अखंड आनंद स्वरूप श्री वासुदेव के ही आनंद का एक अंश कहकर वर्णन किया गया है। उस चिदानंद का बिंब है माया के परे अवस्थित स्वरूप राज्य में या ब्रह्मलोक में, और उसकी छाया है स्वर्ग और पृथ्वी लोक में। अतः व्रत दान आदि धर्मों के फल, स्वर्ग लोक आदि का सुख भी श्री वासुदेव की सत्ता पर ही आश्रित है। उस परमानंद स्वरूप के बिना ब्रह्मलोक तथा माइक लोकों के सुख की कुछ भी सत्ता नहीं है। इसी आशय को लेकर श्रुति कहती है कि अन्य भूतोपाधि जीवगण उस परमेश्वर श्री वासुदेव के आनंद के कण को प्राप्त कर जीवित हैं। अतः दान व्रत आदि एवं उनकी गति स्वर्ग आदि को भी वासुदेव पर कहा गया है। इसलिए सारांश ये है कि एकमात्र भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ही भजनीय तत्व है। समस्त वेद शास्त्र एवं साधन उनका ही प्रतिपादन और निरूपण कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी से कहा है, गौण मुख्य वृत्ति किवा अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा से ही कहे कृष्ण के। समस्त वेद कहीं गौण वृत्ति से, कहीं मुख्य वृत्ति से, कहीं अन्वय विधि से, कहीं व्यतिरेक विधि से श्री कृष्ण का ही प्रतिपादन करते हैं। ये उनकी प्रतिज्ञा है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी श्री अर्जुन से कहा है कि समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही। श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद, ज्ञान मार्गियों का कृष्ण में निष्ठा तो है,
तत्व की वजह से, उनका शांत रस है, उनको उसके आगे नहीं जाना। हमारी आशा है कि नहीं, कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण को खूब मानती है, कृष्ण का ऑलमोस्ट मूर्ति में दर्शन करके यहाँ आई है, पर वो यहाँ आएगी ना तो हमारे तो कृष्ण तो छोटे से हैं, तो वो पहली बार आई तो कहते हमारे भगवान कहाँ है? राधा रानी उसके भगवान नहीं है, राधा रानी उसका भगवान नहीं है, उसको राधा रानी से कोई मतलब नहीं। श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में स वै पुंसाम छठे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक वासुदेव परागति तक बीच के 2 श्लोक 22 और 23 को छोड़कर 22 श्लोकों में भगवत जन को अभिधेय तत्व के रूप में स्थापित किया है। कर्म, योग, ज्ञान आदि श्री भगवत संबंधी अभिधेय नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा भगवत साक्षात्कार, रूप अनुभव या प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। समस्त शास्त्रों के तो सेवा है, जो भी समस्त शास्त्रों के साध्य साधनों का समन्वय श्री वासुदेव कृष्ण में ही है। इसके विषय में उन्होंने श्रीमद् भागवत श्लोक का उल्लेख किया। इसमें कहा गया कि श्री कृष्ण विभु हैं और वो माया के गुणों से अछूते हैं। वो अपने अधीनवर्ती कार्य कारण रूपा गुणमयी माया के द्वारा महत तत्व से लेकर विरंची ब्रह्मा पर्यंत समस्त सृष्टि की रचना करते हैं। मायावादी या निर्विशेष ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रकृति से ही जगत की सृष्टि होती है और वो इस सृष्टि के संबंध में विवर्तवाद की स्थापना करते हैं, अर्थात जो कुछ जगत दिखता है केवल भ्रांति मात्र है, सीपी में चांदी की भ्रांति है, इसका अस्तित्व कुछ नहीं। वो ये मत इसलिए स्थापन करते हैं क्योंकि यदि वो जगत सृष्टि को मानते हैं तो उन्हें इसकी रचना करने वाला मानना पड़ता है, करता कोई मानना पड़े, और यदि कोई रचयिता मानते हैं तो उसे शक्ति, बल, क्रिया, बुद्धि आदि युक्त मानना पड़ता है। तो ऐसा जगत कर्ता सविशेष, सगुण, सशक्त परमात्मा हो सकता है, किंतु वो परमात्मा को निर्विशेष, निराकार, निर्गुण कहकर निराकार खुद है, वो जगत की रचना क्या करेगा, वो कृपा क्या करेगा। मेरे गुरुजी कहा करते थे उसके हाथ पैर पहले ही काट दिए तो वो क्या कृपा करेगा हमारे ऊपर, क्या करुणा करेगा, जो स्वयं ही हाथ पैर वाला नहीं है। अतः वो प्रकृति को सृष्टिकर्ता मानते हैं और उसे परिणामशीला भी मानते हैं। उनका मत है कि प्रकृति अपने आप विभिन्न वस्तुओं और आकारों में परिणत होती रहती है। प्रकृति ही सृष्टि की उपादान कारण है और निमित्त कारण। किंतु समस्त शास्त्रों का मत है प्रकृति खुद तो जो व्यक्ति निराकार को मानता है खुद तो साकार है, तो उसको निराकार क्यों अच्छा लगता है? अपने आप को भी तो देखता होगा ना, मैं साकार है। इसको असत्य मानते हैं, ये तो सत्य नहीं है, प्रकृति का स्वरूप है। अच्छा, मतलब खुद को वही ज्योति मानना और उसको वो बोलो को नहीं ना मानते, उसकी जो पाषाण शरीर है। सत्य, रज एवं तम, ये तीनों गुण उस माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर श्री भगवान इनसे युक्त हुए से दिखते हैं। वास्तव में तो वो परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि वस्तुता एक ही है, परंतु जब वो अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तो अनेक रूपों में दिखती है। उसी प्रकार सबके आत्मरूप श्री भगवान एक ही हैं, परंतु देहधारियों की अनेकता के कारण वो अनेक जैसे जान पड़ते हैं। श्री भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा अनेक प्रकार की योनियों की रचना करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करते हैं और उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग भी करते हैं। श्री भगवान ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार धारण कर सतोगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। उपयुक्त इदम शब्द से महत तत्व से लेकर विरंची पर्यंत सब रचना अभिप्रेत हैं। सृष्टि से पहले प्रकृति साम्य अवस्था में स्थिर रहती है। जब श्री भगवान सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो वो प्रथम पुरुष कारण समुद्रशाही महाविष्णु रूप से प्रकृति के प्रति दृष्टिपात कर उसमें परिणति दायिनी शक्ति का संचार करते हैं। तब वो क्षुभित हो उठती है और उस विक्षोभित प्रकृति में श्री भगवान उन समस्त जीवों को उनके कर्मों और कर्म फलों के साथ निक्षेप करते हैं और जो महाप्रलय काल में अपने कर्म तथा कर्म फलों के साथ सूक्ष्म रूप से श्री भगवान के आश्रित होकर अवस्थान करते हैं।
ईश्वर प्रेरित काल कर्म प्रकृति के स्वभाव से उनकी परिणति होने लगती है। इस प्रकार जीवों के अदृष्ट के अनुकूल जो प्रकृति का पहला विकार है उसे महत तत्व कहते हैं। इस महत तत्व में प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुण रहते हैं। इससे तामस, सात्विक और राजस त्रिगुण अहंकार की उत्पत्ति होती है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके स्थूल रूप या आश्रय पंच महाभूत की यथाक्रम उत्पत्ति होती है। ये पांच महाभूत परिदृश्यमान आकाश आदि के सूक्ष्म उपादान हैं। सात्विक अहंकार से मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के तथा 5 कर्मेंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता उत्पन्न होते हैं और ईश्वर अधीन शक्ति विशेष हैं और इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वक तथा 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणि, पाद, वायु, उपस्थ उत्पन्न होते हैं और पहले उपयुक्त समस्त पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, 10 अधिष्ठाता देवता और 10 इंद्रियां पृथक पृथक अवस्थान करती हैं। इनको मिलाने के लिए श्री भगवान सहनन यानी घुमाने की शक्ति का संचार करते हैं, जिससे ज्योतिर्मय अंड की उत्पत्ति होती है। परिघूर्णावश ये अंड तरलता तथा फिर कठिनता को प्राप्त होता है। परिघूर्णावश ये अंड कई अंशों में या अंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक अंड में ईश्वरी शक्ति, केंद्र अभिमोखनी शक्ति काम करती है। उस शक्ति के अधिष्ठाता हैं द्वितीय पुरुष गर्भोदशाई विष्णु। इनकी नाभि से एक कमल की व्युत्पत्ति होती है, जिसे विरंची ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इन समस्त की उत्पत्ति श्लोकस्थ इदम शब्द में निहित है। इस विश्व अर्थात महत तत्व से लेकर विरंची तक जो विश्व है, सब की रचना श्री वासुदेव भगवान अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं और फिर इसमें प्रवेश कर विलास भी करते हैं। अतः सब कुछ महातत्व में आता है। वही है। अतः निखिल ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति तथा लय श्री वासुदेव कृष्ण द्वारा होती है। इसलिए ये ही परवस्तु हैं और इन्हीं में ही समस्त शास्त्रों का परतत्व सिद्ध